गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधि कुरु। हे पवित्र नदियों के जल, मैं आपको इस अर्घ रूपी जल में समर्पित करता हूँ अपनी सारी श्रद्धा और प्रेम। आप मेरा उद्धार करें। भारत जैसा विशाल देश अपनी नदियों पर गर्व करता है। नदियाँ हमारे लिए पूजनीय हैं, नदियाँ हमारे लिए वंदनीय हैं। हम नदियों को देवी का दर्जा देते हैं, इसलिए कि वो जीवनदायिनी होती हैं, इसलिए कि नदियाँ मोक्षदायिनी भी होती हैं। भारत की परंपरा रही है कि नदी के किनारे ही बसावट होती थी। घर, खेत, खलिहान, जीवन सब इस नदी से ही तो चलता था। नदी सूखी तो जीवन ही सूख गया मानो। और ये सूखती हुई नदियाँ कहीं ऐसा ना हो कि सचमुच एक लोटे में समाहित ना हो जाएं। नीति आयोग की 2018 की एक रिपोर्ट कहती है कि नदियों के इन सूखने से लगभग 60 करोड़ लोग प्रभावित हो रहे हैं। नदियाँ अब आईसीयू में हैं। कुछ नदियाँ तो बिल्कुल विलुप्त हो गई हैं और जो बड़ी नदियाँ हैं उनका जल स्तर लगातार कम हो रहा है। नदियाँ मानो सिकुड़ रही हों। लेकिन इसके साथ साथ एक और बहुत अजीब बात हो रही है। लगातार बाढ़ें बढ़ रही हैं। पिछले 10 सालों में भयानक बाढ़ों का नंबर करीब 500 तक पार कर गया है। कहाँ तो गर्मियों में पानी को लेके हाहाकार मचता है, तो कहाँ ज़रा सी बरसात आती है तो ऐसा लगता है कि मानो टीवी पर और कुछ नज़र नहीं आता, न्यूज़ सिर्फ बाढ़ की खबरों से भरी रहती है। वेग से, गुस्से से रौद्र रूप धारण करी नदी घरों तक घुस आती है। जो रास्ते में आता है खींच कर ले जाती है। उसके इस विकराल रूप के आगे कोई मकान, क्या दुकान, वाहन, पेड़ कुछ नहीं टिक पाता। जीवनदायिनी नदी विनाश लीला रच जाती है। वो नदी आपसे कुछ कह रही है, कुछ कहना चाहती है, और आप हैं कि सुनते ही नहीं, या सुनते तो हैं, देखते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन कुछ करना नहीं चाहते। नदी अपने गुस्से में अपनी व्यथा व्यक्त करना चाहती है। किसने करा उसका ये हाल? कैसे हुआ ये हाल? दोषी कौन है? क्या हुआ? दोष किसका है? आपका, आपका या फिर आपका? आपके लालच ने नदी को मौत दे दी। प्रगति के नाम पर आपने नदी को मौत के घाट उतार दिया। आपके भवन, महलनुमा मकान, सड़क, अस्पताल, चमचमाते मॉल सब बनते हैं उस रेत से जो कभी इस नदी की थी। रेत निकालने की गति जमा होने की गति से 4 गुना ज़्यादा है। क्या आप जानते हैं कि एक एवरेज साइज घर बनाने के लिए लगभग 200 टन रेत लगती है। मीडियम अस्पताल बनाने के लिए 3000 टन और 1 किलोमीटर प्रति हाईवे के लिए 30,000 टन रेत खप जाती है। नदी अपना मार्ग खो रही है, भटक जाती है वो, पर अब रोकेगा कौन? रेत तो आप छीन कर ले गए। रेत थी जो नदी को बांधती थी, तट बनाती थी, पर अब कौन वेग को रोकेगा? अब कौन वेग को बांधेगा? नदी के किनारे रेत और उसमें जड़ें जमाने वाले अनेक पेड़, तरह तरह की झाड़ी, पेड़ों पर घोंसले बनाने वाले पक्षी, जीव जंतु
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो पेड़ों की जड़ों तक एक पॉजिटिव इकोसिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा थे, अब सब समाप्त हो गए हैं। नदी में पलने वाली प्राणी गायब हो गए हैं। किनारे बसे जंगल गायब हो चले हैं। जंगल के जानवर तो अब घरों तक आ गए हैं, क्योंकि हम तो उनके घरों को भी खा गए ना। आज रेत खनन सबसे खतरनाक धंधा है। धंधा नहीं साहब, माफिया है। कहने को ये इल्लीगल है, पर हम तो माहिर हैं ना। करेंगे तो पूरी शिद्दत के साथ, दमदारी के साथ, सीना ठोक कर। एनजीटी के बनाए कानून सिर्फ कागजी हैं। बड़े लोगों का प्राश्रय न हो तो रेत का कोई एक कण भी न उठा पाए, पर रेत के नाम पर तो आजकल गोलियां चल जाती हैं। रेत डालने वालों पर गाड़ियां चढ़ा दी जाती हैं। आपको पता है, आजकल रेत को येलो गोल्ड कहा जाने लगा है। रेत माफिया के पास पावर है, मनी है और हथियार है, और ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है। इसरो एटलस 2021 कहती है कि हमने अभी तक 30% का लैंड स्वाहा कर दिया है, पर हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? रेत कहाँ से आ रही है, किस तरह से आ रही है, किस तरह से निकाली जा रही है, नदियों का क्या नुकसान हो रहा है, इससे हमें अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा जो मर चुकी है। इन थ्योरी अल्कोहल यानी शराब और रेत खनन कई स्टेट्स में बैंड है, पर यकीन मानिए यही सबसे ज़्यादा चलने वाला लीगल धंधा भी है। तो क्या करें? कंस्ट्रक्शन बंद कर दें? प्रगति ना करें? ये सब जो विकास हो रहा है, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बन रही हैं, इनको बनना रोक दें? भारत क्या ऐसा दिखाई दे कि हमारे यहाँ कोई प्रगति नहीं हो रही? नहीं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन उसके बारे में सोचा ज़रूर जाना चाहिए। एनजीटी के नियमों का पालन होना चाहिए। क्या रेत का कोई विकल्प है? क्या कंस्ट्रक्शन में इसका काम आ सकता है? क्या इसका उपयोग हो सकता है? हो सकता है, लेकिन यदि आप माने, समझें, जानें और उसका पालन करना चाहें तो। एम सैंड यानी मैन्युफैक्चर्ड सैंड है। एम सैंड की कीमत रेत से आधी होती है। क्वालिटी बेटर होती है, ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट कम होते हैं और ज़्यादा ड्यूरेबल भी होती है। नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया भी एम सैंड को मान्यता देती है। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, थोड़ा ठहरिए और सोचिए ज़रूर। हमारे सनातन धर्म में इन पवित्र नदियों का बहुत महत्व है। हम इन्हें पूजते हैं, इनकी पूजा करते हैं, वंदना करते हैं। क्या हम चाहेंगे कभी कि ये नदियाँ विलुप्त हो जाएं, ये नदियाँ ख़त्म हो जाएं? इनके साथ हमारी संस्कृति का भी विनाश हो जाएगा और इनका विनाश हम लिखेंगे। मेरा आपसे पुनः आग्रह, पुनः निवेदन, इस सारे के सारे तंत्र को रोकने में यदि कोई एक कड़ी, एक महत्वपूर्ण कदम उठा सकती है तो वो हैं आप। नदियाँ आईसीयू में हैं, इन्हें मरने से रोक लीजिए। इनकी विनाश लीला लिखकर आप अपनी विनाश लीला लिख रहे हैं। ये पवित्र नदियाँ आपको पुकार रही हैं, इनकी चीत्कार, पुकार कृपया सुन लीजिए, ज़रा थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए।